नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गेट इट क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो है बिटकॉइन के बारे में। सभी बिटकॉइन माइन होने के बाद क्या होगा? अगर ये प्रश्न आपके मन में भी आया है तो इससे जुड़े सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सतोशी नाकामोटो, जो कि एक बदला हुआ नाम है, उस नाम से एक व्हाइट पेपर रेडी किया गया था जिसमें बिटकॉइन के बारे में सारी डिटेल दी गई थी कि बिटकॉइन कैसे काम करेगा, कितनी सप्लाई होगी और कितने टाइम के बाद उसकी सप्लाई घटती चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल में दी गई हैं। आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं bitcoin.org वेबसाइट पर जाकर। तो उसमें जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन कॉइन रखे गए हैं ताकि बिटकॉइन में इन्फ्लेशन ना हो सके, जैसे कि हमारी नेशनल करेंसी में हो जाता है। क्योंकि हमारी नेशनल करेंसी अनलिमिटेड सप्लाई होती है जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होती है। गवर्नमेंट जब मर्जी आए उसे छाप देती है, जिससे कि इन्फ्लेशन आ जाता है, हमारे करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। फिर चाहे वो करेंसी US डॉलर हो या यूरो हो या हमारी इंडियन करेंसी। बिटकॉइन माइन होते कैसे हैं, मतलब कि सर्कुलेशन में कैसे आते हैं? जब भी कोई माइनर अपने कंप्यूटर की पावर का इस्तेमाल करके एक ब्लॉक बनाएगा और उसे ब्लॉकचेन पर ऐड करेगा तो 50 बिटकॉइन माइन होंगे, जो कि उसी के होंगे जिसने वो ब्लॉक बनाया है। तो इसे ही बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं और वही ऐसे ही बिटकॉइन सर्कुलेशन में आते हैं। मतलब कि प्रत्येक ब्लॉक बनने पर 50 बिटकॉइन सर्कुलेशन में आ जाते हैं। लेकिन प्रत्येक 2,10,000 ब्लॉक बनने के बाद ये रिवॉर्ड आधा हो जाता है, जिसे बिटकॉइन हेल्विंग कहते हैं। उदाहरण के लिए एक ब्लॉक को बनने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 2,10,000 ब्लॉक को बनने में लगभग 4 साल का समय लगेगा और प्रत्येक 4 साल पे ये रिवॉर्ड आधा हो जाएगा। मतलब कि 50 से 25 एंड देन 12.5, ऐसे ही घटते घटते आज के समय में जो एक ब्लॉक का रिवॉर्ड है वो 6.25 बिटकॉइन है। मतलब प्रत्येक एक ब्लॉक क्रिएट करने पर माइनर को 6.25 बिटकॉइन मिलते हैं, जो कि आने वाले टाइम में और कम होता चला जाएगा। बिटकॉइन माइनिंग करने में बिटकॉइन माइनर को क्या क्या फायदे हैं? 2 तरह का रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन माइनिंग में। पहला तो हमने देखा कि प्रत्येक ब्लॉक क्रिएट करने पर उसे 6.25 बिटकॉइन मिल रहे हैं, जो कि न्यूली मिंटेड बिटकॉइन है। वहीं दूसरी तरह का रिवॉर्ड उससे मिलता है बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने पर। आपने देखा होगा जब हम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में बिटकॉइन भेजते हैं तो हमसे कुछ ट्रांजैक्शन फीस चार्ज की जाती है। वो ट्रांजैक्शन फीस कम या ज़्यादा हो सकती है इसके अकॉर्डिंग कि आप कितनी जल्दी अपने बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कराना चाह रहे हैं। जितनी जल्दी ट्रांजैक्शन कराना चाह रहे हैं उतनी ज़्यादा फीस आपसे चार्ज की जाती है और वो फीस उसी को दी जाती है जो उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर रहा है। अब वो कोई कंप्यूटर नहीं है बल्कि एक बंदा है जिसने कंप्यूटर लगाए हुए हैं। तो ऐसे बिटकॉइन माइनर पैसे कमाते हैं। अब जैसे हमने देखा कि बिटकॉइन हेल्विंग जो कि प्रत्येक 4 साल में होती है, उसमें बिटकॉइन रिवॉर्ड कम होते जा रहा है। न्यूली मिंटेड वाला जो बिटकॉइन रिवॉर्ड है, तो बिटकॉइन माइनिंग में वही लोग अब टिक पा रहे हैं जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक क्रिएट कर पा रहे हैं। वहीं जो सस्ती बिजली यूज़ कर रहे हैं या फ्री वाली बिजली यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सोलर पावर, तो इसमें बहुत सारी कंपनियां भी आ चुकी हैं जो कि सोलर पावर का यूज़ करके बिटकॉइन माइनिंग कर रही हैं और अच्छा खासा रिवॉर्ड कमा रही हैं, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट ज़्यादा हैं, ज़्यादा रिसोर्सेस हैं और कम खर्चा है। कब तक माइन हो जाएंगे सभी बिटकॉइन? पहली बात तो ये कि टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन कभी भी सर्कुलेशन में नहीं आने वाले, क्योंकि चैनलिसिस कंपनी के रिपोर्ट के अनुसार टोटल सप्लाई के लगभग 20% बिटकॉइन ऐसे वॉलेट में जा चुके हैं जहां से वो कभी वापस नहीं आने वाले। मतलब कि उसके ओनर ने, जिसका वो वॉलेट है, या तो उसने अपने प्राइवेट की खो दी है या फिर उसने पूरा हार्डवेयर वॉलेट ही खो दिया है, तो वो तो कभी वापस आने वाले हैं नहीं सर्कुलेशन में। मतलब सिर्फ 80% बिटकॉइन है जो कि सर्कुलेशन में आने वाले हैं। और जिस हिसाब से ब्लॉक रिवॉर्ड कम हो रहा है, मतलब कि बिटकॉइन की माइनिंग में जो बिटकॉइन निकल रहे हैं वो आधे होते चले जा रहे हैं प्रत्येक 4 साल में, उस हिसाब से एक अंदाजा लगाया गया है कि सन 2140 तक आखिरी बिटकॉइन को माइन किया जा सकेगा। मतलब अभी 118 साल हैं टोटल बिटकॉइन माइन होने में। तो अभी ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय पड़ा है इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या होगा जब सभी बिटकॉइन माइन हो जाएंगे। जैसा कि हमने देखा कि बिटकॉइन माइनर को 2 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। तो जब सब बिटकॉइन माइन हो जाएंगे तो ब्लॉक क्रिएट करने पर उसको मिलने वाला रिवॉर्ड है वो भी खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ बिटकॉइन माइनर के पास एक ही सोर्स रह जाएगा इनकम का, वो है बिटकॉइन ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने पर मिलने वाली फीस। और जब यही सोर्स रह जाएगा, जो कि बहुत कम फीस मिलती है, अभी अगर हम देखें तो बिटकॉइन माइनर जो कमाता है उसका सिर्फ 6.5% ही उसे फीस से आता है, बाकी उसे ब्लॉक क्रिएशन रिवॉर्ड से मिलता है। तो 6.5% जो आ रहा है वही उसके पास रह जाएगा सोर्स ऑफ इनकम। तो हो सकता है कि सारे बिटकॉइन माइनर एक साथ बिटकॉइन माइनिंग बंद कर दें। हो सकता है बिटकॉइन का यूज ही खत्म हो जाए, क्योंकि बिटकॉइन माइनर जब छोड़ देंगे
तो वैलिडेट करने वाला कोई रहेगा नहीं ट्रांजेक्शन। इसका मतलब है कि हम बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरा केस ये भी हो सकता है कि सारे बिटकॉइन माइनर इकट्ठे हो जाएं और वो कहने लगे कि हम तभी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करेंगे जब आप हमें इतनी ज़्यादा फीस देंगे। तो हो सकता है वो बिटकॉइन ट्रांजेक्शन की फ़ीस बढ़ा दें, और उस केस में भी ये होगा कि हम सब लोग बिटकॉइन यूज़ करना बंद कर देंगे, क्योंकि फ़ीस इतनी ज़्यादा होगी। तो उससे अच्छा है कि कोई और करेंसी यूज़ कर लें ट्रांजेक्शन करने के लिए। अब ये तो इस पर निर्भर करता है कि भविष्य में, मतलब कि आज से 118 साल बाद बिटकॉइन को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा होगा। हो सकता है उसे रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदने के लिए यूज़ किया जा रहा हो, तो उस केस में ट्रांजेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें फ़ीस का पंगा रहेगा। अब उस फीस को कैसे मैनेज किया जाएगा, वो भविष्य की बातें हैं। और हो सकता है बिटकॉइन को एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू यूज़ किया जा रहा हो, जैसे कि आज गोल्ड को करते हैं। तो हो सकता है कि बड़े बड़े लोग जो ज़्यादा बिटकॉइन खरीदते हैं तो उनसे ज़्यादा फीस चार्ज की जाए, और जो कम बिटकॉइन खरीदें उनसे कम फीस चार्ज की जाए। अब ये तो रही भविष्य की बातें, तो इस पर हम नहीं कह सकते। हो सकता है इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर हैं, पर्सनल मोबाइल हैं, उसमें ऐसी चिप इंटीग्रेट की जाएँ कि जिससे बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली खुद ही वैलिडेट होती रहें हर किसी के मोबाइल से। तो ये होगा कि बिटकॉइन माइनर की ज़रूरत ही नहीं होगी, मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन फीस नहीं रहेगी बिटकॉइन को एक दूसरे को भेजने के लिए। अब क्या होगा ये तो 118 साल बाद पता चलेगा। ये हमारे आने वाली जनरेशन की प्रॉब्लम है एक तरह से, लेकिन हो सकता है कि ये हमारे ज़िंदा रहते रहते सॉल्व की जा सके। इस पर अभी काम चल रहा है और बहुत सारे रिसर्चर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको बताने की कि बिटकॉइन की सप्लाई क्या है और कैसे काम करता है, और सब बिटकॉइन जब माइन हो जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों में जो नहीं जानते कि बिटकॉइन क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।